बेटा पिछली क्लास में आप लोगों को न्यूमेरिकल सिखाए गए थे, ठीक है, रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। आज की क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मोशन, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 6 में भी स्टडी किया होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इसके मोशन है क्या। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जब अपना पोजीशन चेंज करता है विद इट्स सराउंडिंग, तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से स्टेट में है, दैट इज मोशन स्टेट में है। रिमेंबर वन थिंग कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके दो ही स्टेट हो सकते हैं, या तो वो रेस्टिंग स्टेट में होगा या मोशन में होगा, ठीक है। तो मोशन का मीनिंग क्या है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी नॉन लिविंग थिंग अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद इट्स सराउंडिंग, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन से स्टेट में है, वो मोशन में है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं और ओनली अपने हाथों को हिला रहे हैं तो उस टाइम आपकी जो कंप्लीट बॉडी है वो मोशन में नहीं होगी, ठीक है। मोशन में होने के लिए आपका पोजीशन चेंज होना इज इम्पॉर्टेंट विद इट्स सराउंडिंग, ठीक है, आपके सराउंडिंग के साथ आपका पोजीशन भी चेंज होना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप प्लेग्राउंड वगैरह में खेलते हो, ठीक है, जब आप इधर से उधर दौड़ते भागते रहते हो घर में या पार्क्स में, जब भी आप मूवमेंट करते हो एक जगह से दूसरी जगह भाग दौड़ करते हो, ठीक है, तो उस टाइम आप कौन से स्टेट में होते हो, उस टाइम आप मोशन में होते हो, ठीक है। जैसे कि आप बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखते हो, तो जब बर्ड्स फ्लाई करती हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है मोशन का, कि जो बर्ड्स हैं वो कौन से स्टेट में होंगी, जब वो फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं, दैट मीन्स उस टाइम जो बर्ड्स हैं वो मोशन में होती है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी व्हीकल्स आप देखते हो रोड्स में, जितने भी गाड़ियां आप लोग देखते हो रोड्स में, सड़कों में, ठीक है, मूव करती हुई, बेसिकली वो कौन से स्टेट में होते हैं, वो भी मोशन में होते हैं, ठीक है। रुकी हुई गाड़ी को मोशन में नहीं कहा जाता है। जब व्हीकल्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तब आप कहोगे कि जो व्हीकल है वो किस में है, मोशन में है। समझ में आया। बेसिकली मोशन है क्या, मोशन मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पोजीशन को चेंज करता है विद इट्स सराउंडिंग, ठीक है, तो तब हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्टेट है वो क्या है, मोशन में है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज आप कब कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्टिंग स्टेट में है। तो ऑब्जेक्ट को रेस्टिंग स्टेट में होने के लिए, जैसे कि मोशन में मैंने बताया कि मोशन में होने के लिए ऑब्जेक्ट को अपने पोजीशन को चेंज करना विद इट्स सराउंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो आप रेस्टिंग में क्या बताओगे, रेस्टिंग में आप बताओगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद इट्स सराउंडिंग, तो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कहोगे, इन रेस्टिंग स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जगह बैठे हुए हो, ठीक है, और बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे हो, तो दैट टाइम आपका जो स्टेट होगा वो क्या होगा, वो रेस्टिंग स्टेट में होगा, ठीक है, दैट मीन्स उस टाइम आप रेस्टिंग स्टेट में होंगे। वन मोर थिंग कि जो रेस्टिंग स्टेट है, रेस्टिंग स्टेट को स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई जगहों में आप देखेंगे कि स्टेशनरी स्टेट वर्ड यूज होता है, तो स्टेशनरी वर्ड और रेस्टिंग स्टेट दोनों ही सिमिलर हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद इट्स सराउंडिंग, तो हम उसे क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्टिंग स्टेट में है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीजें रेस्टिंग स्टेट में होती हैं, जैसे कि जितने भी डेस्क वगैरह हैं या टेबल चेयर ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये सारी चीजें रेस्टिंग स्टेट में रहती है, ये मूव नहीं करती हैं, ठीक है। घर में भी अगर आप देखेंगे, घर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपके घर में जो अलमारी है या टीवी है, ठीक है, या फ्रिज है, ये सारी चीजें एक ही जगह में प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है जब तक हम ना करें। तो दैट मीन्स वो कौन से स्टेट में होंगे, ये सारी चीजें रेस्टिंग स्टेट में होंगी, ठीक है। क्लियर है रेस्टिंग स्टेट और मोशन में क्या डिफरेंस है। मोशन में पोजीशन चेंज होता है विद सराउंडिंग, और रेस्टिंग में पोजीशन चेंज नहीं होगा विद इट सराउंडिंग। क्लियर। मोशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन,
ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके लिए मोशन को अलग नाम दिया गया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रहा है तो उस टाइम मोशन को अलग नाम दिया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन, मोशन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मीनिंग क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कार अगर एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो हम इसके मोशन को क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि रेक्टिलिनियर मोशन का मीनिंग कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस टाइम उसका कौन सा मोशन होगा, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बारे में पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि एक ऐसा टाइप ऑफ मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को एक रेगुलर टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, जैसे कि पेंडुलम का एग्जांपल आप लोगों को पिछली क्लास में भी समझाया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बताया गया था कि जो सन के अराउंड में जितने भी प्लैनेट्स रिवोल्यूशन करते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, दैट मीन्स एक ऐसा मोशन जो कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करता है, ऐसे टाइप ऑफ मोशन को आप क्या कहेंगे, दैट इज पीरियोडिक मोशन। थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन देखो नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलर मोशन मीन्स ऐसा मोशन जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथवे में मूव करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप मेले वगैरह में जाते हैं तो ऐसे झूले में आप लोग बैठे होंगे, तो ये जो झूला है वो कंटिन्यूअसली किस फॉर्म में मूव करता है, ये सर्कुलर मोशन में मूव करता है। ठीक है, क्लियर है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में और आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें आप और एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि जो फैन है घर में जब वो मूव करता है, जब चलता है तो उस टाइम जो उसका मोशन होगा वो कौन सा होगा, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्लो मोशन। अब देखो स्लो मोशन वर्ड जो है बहुत इजी लगता है कि स्लो मोशन बेसिकली ऐसा मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट धीरे मूव करेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्लो मोशन। लेकिन अगर आपको डिफाइन के लिए अगर दिया जाए, जस्ट रैंडमली आपसे पूछ लिया जाए डिफाइन स्लो मोशन, तो उस टाइम इसको डिफाइन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि स्लो मोशन को आप कैसे डिफाइन करोगे। When any object takes a longer time to cover a certain distance, that means कोई भी ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए जब लंबा समय लेता है तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे कि जो उस ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोशन है वो कैसा है, स्लो मोशन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे एग्जांपल आपको पता है, जैसे कि जो स्नेल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्लो मूव करते हैं। स्लो मूव कैसे करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें थोड़ा भी दूर जाना हो तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं मूव करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल इज जो टर्टल्स होते हैं, जो टोटोइज होते हैं, वो भी बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। ठीक है, समझ में आया। स्लो मोशन को आप क्या बताएंगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए बहुत लंबा समय लेते हैं तो ऐसे मोशन को आप क्या कहेंगे, ऐसे मोशन को आप कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो मोशन में है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्लो मोशन में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल में मैंने आपको स्नेल और टोटोइस का एग्जाम्पल दिया। सिमिलरली अगर हम व्हीकल की बात करें, दैट मीन्स गाड़ियों की बात करें, तो अगर कोई भी गाड़ी अगर ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है तो उस टाइम जो उसका मोशन होगा वो कैसा होना चाहिए, स्लो या फास्ट। यस, जो उसका मोशन है वो स्लो होना चाहिए। ठीक है, उसका मोशन ऑब्वियसली स्लो होगा क्योंकि ट्रैफिक जैम है। ठीक है, अगर वही मोशन अगर हम एम्प्टी रोड में देखते, खाली रोड में देखते, तो उस टाइम उसका मोशन फास्ट होता। ठीक है, तो स्लो मोशन में आप क्या बता सकते हो कि कोई भी व्हीकल अगर मूव कर रही है ट्रैफिक जैम में तो उसका मोशन उस टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है, स्लो होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें रनिंग और वॉकिंग को, दैट मीन्स जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं, तो चलने में और दौड़ने में अगर दोनों को कंपेयर करें तो स्लो मोशन कौन सा होगा, ऑब्वियसली जो आंसर होना चाहिए दैट इज वॉकिंग। रनिंग के कंपैरिजन में अगर हम वॉकिंग को देखें तो वॉकिंग क्या हो जाता है, स्लो मोशन में हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि रनिंग और वॉकिंग में अगर आपको कोई डिस्टेंस कवर करना हो तो जो रन कर रहा होगा वो जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा एज कंपेयर विद जो वॉक कर रहा है। ठीक है, स्लो मोशन क्लियर है आप सभी को? ठीक है, नेक्स्ट इज फास्ट मोशन। तो फास्ट मोशन में आप क्या बताओगे? फास्ट मोशन मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस को लेस टाइम में कवर अप कर लेता है। ठीक है, दैट मीन्स कम समय में जब ज्यादा डिस्टेंस कवर किया जाता है तो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट का या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोशन आप क्या कहोगे कि वो फास्ट मोशन में है। ठीक है, जैसे कि जब जितनी भी गाड़ियां हैं स्पीड में चलती है तो उस टाइम उसका मोशन कैसा होगा? फास्ट मोशन होगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप दौड़ते हो, रन करते हो तो उस टाइम आपका मोशन कैसा होगा? फास्ट मोशन होगा। मोशन में मैंने एग्जांपल आपको बताया कि अगर ट्रैफिक जैम में अगर कोई गाड़ी है तो उसका जो मोशन होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है? स्लो मोशन। लेकिन वही गाड़ी अगर एम्प्टी रोड में है, एम्प्टी रोड मीन्स अगर खाली रोड में चल रही है तो उस टाइम उसका मोशन कैसा होना चाहिए? फास्ट मोशन होगा। ठीक है, एज कंपेयर विथ कौन से रोड? जो कि ट्रैफिक जैम में है। अगर मैं कंपेयर करूं चीता और डियर को, दोनों जब दौड़ते हैं तो दोनों में से फास्ट मोशन किसका होता है? दोनों का ही फास्ट मोशन होता है, लेकिन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो चीता का जो दौड़ना होगा वो फास्ट मोशन में रखा जाएगा एज कंपेयर विद डियर। ठीक है, वहीं अगर डियर और ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूंगी कि डियर और ह्यूमन बींग्स दोनों में से कौन फास्ट मूव करता है, तो आप बता सकते हो कि जो डियर है वो ज्यादा फास्टली मूव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस प्लेनेट में, नॉट ओनली इन दिस प्लेनेट, पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि आप कह सकते हो कि प्रॉपरली रेस्ट में है या प्रॉपरली मोशन में है। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एट वन मोमेंट रेस्ट में है तो एट द सेम टाइम वो किसी और के लिए मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, ओके, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार में बैठे हुए हो तो जब आप कार से बाहर देखते हो, ठीक है, तो आपको क्या दिखता है कि जितने भी ट्रीज वगैरह होते हैं, जितने भी पेड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी मूव करते हुए दिखाई देते हैं। क्या सच में जो ट्रीज हैं क्या वो मूव करते हैं? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, वो आपको ऐसा लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली जो लोग बाहर होंगे जब वो आपको देख रहे होंगे कार के अंदर तो उनके लिए आप किस स्टेट में होंगे? आप मोशन में होंगे। समझ में आ रही है बात? फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी गाड़ी में बैठे हुए हो, मैंने यहाँ पे कार का एग्जाम्पल ले लिया है, अगर आप कार के अंदर बैठे हुए हैं और कार से बाहर देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा कि जितने भी पेड़ वगैरह हैं या जितनी भी रुकी हुई चीजें हैं वो भी मूव करती हुई दिखती हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो कैसे होते हैं? एक्चुअल में वो मोशन में नहीं होते हैं, वो रेस्टिंग स्टेट में होते हैं। ठीक है, समझ में आया? सिमिलरली अगर बाहर से अगर कोई आपको कार के अंदर देखता है तो उस टाइम उनके लिए आप मोशन में होंगे, लेकिन क्या एक्चुअल में आप मोशन में होंगे? ऑब्वियसली नॉट। आप रेस्टिंग स्टेट में होंगे, ओनली कार जो है वो मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन ये आपको समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से ना ही रेस्ट में हो सकता है ना ही मोशन में हो सकता है। ठीक है, अगर एक समय में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्टिंग स्टेट में है तो शायद वो उसी टाइम में ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मोशन में होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि जितने भी पेड़ पौधे जब आप देख रहे हो चलती हुई गाड़ी के अंदर से, तो जो पेड़ पौधे हैं वो रेस्टिंग स्टेट में है। ठीक है, लेकिन जब आप चलती हुई गाड़ी से उसे देख रहे हो तो वो मोशन में भी है। समझ में आया? सिमिलरली जब आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, रेस्टिंग स्टेट में हैं, आप रेस्टिंग स्टेट में है, लेकिन कार के बाहर से अगर आपको कोई अगर देख रहा है तो उनके लिए आप कौन से स्टेट में होंगे? मोशन में होंगे। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और जो मोशन है दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, प्रॉपरली कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्टिंग या मोशन में नहीं होते हैं।